नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से। कैसे हैं आप सब लोग? एक हफ्ते के गैप के बाद मैं आपसे फिर मिली हूँ अपनी एक कहानी लेकर। आज जो किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये है बगदाद से, और ये किस्सा है बहलूल दाना का। आप पूछेंगे बहलूल दाना कौन? बहलूल दाना यानी कि द वाइज फूल। बहलूल दाना मतलब आप कह सकते हैं दीवाना दानिश। दानिश मतलब अक्लमंद, एंड दीवाना आप जानते ही हैं। तो ये किस्सा है बगदाद के एक शख्स का, एक फकीर का, जिसका नाम है बहलूल दाना। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं। 8वीं सदी के बगदाद में ऑपरेशन था, जो वहाँ के खलीफा थे, उनका राज था, और एक आदमी था वहाब इब्न अम्र। वो खलीफा का नज़दीकी रिश्तेदार था और उसके दरबार में एक प्रेस्टिजियस, एक इज्जतदार पोजीशन रखता था। वहाब इब्न अम्र को लगता था कि रियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सिस्टम करप्ट है, पर जो भी सिस्टम के अगेंस्ट बात करता था या तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था या उसकी ज़बान कलम कर दी जाती थी। यानी कि आप सच के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते थे। और वहाब को अपनी जान की भी चिंता थी, और वहाब के अंदर ये बेचैनी थी कि वो कैसे कुछ करे। तो एक दिन ये वहाब इब्न अम्र अपने पीर के पास, स्पिरिचुअल मास्टर के पास गए, इमाम के पास गए, और जाकर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, करना चाहता हूं, लोगों को जगाना चाहता हूं, सच बोलना चाहता हूं जुल्म के खिलाफ, पर मैं कर नहीं सकता। तो उस पीर, उस इमाम ने वहाब इब्न अम्र से कहा केवल एक अरबिक अल्फाबेट, और वो था जीम। ये सुना और वहाब इब्न अम्र ने इसका मतलब निकाला जुनून, यानी कि मैडनेस, यानी कि दीवानगी, यानी कि पागलपन। फिर क्या था? वहाब इब्न अम्र ने अपना घर, परिवार और खलीफा के दरबार में जो उसकी पोजीशन थी, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और दीवाना हो गया, फकीर हो गया, और लोगों ने उसे बहलूल दाना कहना शुरू कर दिया। अब वो सच के खिलाफ बोल सकता था, दीवानगी की आड़ में लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता था। तो बहुत सारे किस्से मशहूर हैं बगदाद के इस बहलूल दाना के बारे में। आज मैं 2 छोटे छोटे किस्से आपके लिए लेकर आई हूं। पहला किस्सा। एक दिन खलीफा ने बहलूल दाना से कहा, ये पोटली लो, इस पोटली में बहुत सारी मोहरें हैं, सोने की मोहरें। जो भी तुम्हें जरूरतमंद और गरीब दिखाई दे, जाकर उसे दे दो। बहलूल दाना ने उस पोटली को अपने हाथ में लिया, थोड़ा सा सोचा, इधर उधर देखा, और फिर अपनी दीवानी मुस्कुराहट के साथ कहा, खलीफा, पैसे की जरूरत, रियासत में सबसे ज्यादा जरूरतमंद शख्स तो आप ही हैं, ये पैसे आप ही रखें। खलीफा ने सुना तो सर घूम गया और उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ हुजूर, मैंने तो देखा है कि सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत तो आपको ही है। मुझे पैसे की जरूरत है? मेरे खजाने भरे पड़े हैं, मैं खलीफा हूं, और तुम मुझसे कहते हो कि मुझे पैसे की जरूरत है? हाँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो।
नहीं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा। दरअसल मैंने तो आपके सिपाहियों को, आपके लोगों को सड़क पे, दुकानों के बाहर लोगों को कोड़े बरसाते देखा है और महसूल कर वसूलते देखा है, क्योंकि वो कर, वो महसूल आपके ही तो खजाने में आता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी रियासत में सबसे ज्यादा गरीब और जरूरतमंद कोई है तो आप हैं। खलीफा गुस्से से देखते रह गए, कुछ कह ना पाए और बहलूल दाना अपनी दीवानगी में वहां से खिसक लिए। दूसरा किस्सा। एक बार खलीफा के खानदान में एक शादी का अवसर था, ब्याह था और खुशी में, जलसे में सारी रियाया को, सारी जनता को बुलाया गया कि आइए, दावत है, सबको आना है। सब पहुंचे खलीफा के खानदान में जो शादी थी वहां उसे अटेंड करने के लिए। अब बहलूल दाना भी वहां पे पहुंचे। भाई वो भी रियाया का हिस्सा थे, दीवाने थे, फकीरी में रहते थे और छोटी छोटी मजाक में बड़ी गहरी बातें कह दिया करते थे। तो वो पहुंचे अपने सारे फकीरी लिबास में। तो वहां पे जो दरबान खड़े थे उन्होंने कहा, अरे कहाँ अंदर चले जा रहे हो, रुको। क्यों भाई, मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता? तुम इसलिए अंदर नहीं जा सकते, ये तो दावत है और अपने लिबास देखा, अपने कपड़े देखे, क्या गरीब आदमी हो, चलो हटो यहाँ से। अरे भाई, सारी रियाया को इनवाइट किया गया है, सबको बुलाया गया है, तो मुझे भी, मैं भी रियाया का हिस्सा हूँ, मुझे भी अंदर दावत में जाना है। कहा ना बहलूल, तुम यहाँ से जाओ, अपने कपड़े देखो, लिबास देखो, ऐसी हालत में तुम्हें, तुम गरीब हो, निकलो यहाँ से। अब दरबान ने बहलूल दाना को वहां से भगा दिया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी बड़े ही शाही लिबास में गेट पर आया, सर पे लाल रंग की पगड़ी, बड़ा अच्छा सा चोगा और मखमली, बहुत ही खूबसूरत लिबास, बड़ा ही अमीर लिबास। उसे देखते ही दोनों दरबान जो हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई, उनकी मूछें ऊपर हो गई और उन्होंने झुक कर कहा अस्सलाम वालेकुम और उन्हें अंदर जाने दिया। अब ये शख्स जिसने बहुत ही शाही और अमीर कपड़े पहने थे, इसका बहुत खैर मकदम हुआ, बहुत स्वागत किया गया। अब खाने की बारी आई तो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। खलीफा की नजर इस आदमी पर गई। खलीफा ने मन मन में सोचा, ये आदमी कपड़ों से तो बहुत ही ज्यादा रईस, शरीफ, कल्चर्ड, तमीजदार लगता है, पर थोड़ा थोड़ा देखा भाला लगता है। यह आदमी है तो कौन है? अब खलीफा ये सोच ही रहा था कि उस अमीर आदमी ने, जिसने बड़े ही अमीर, शाही, रंगीन कपड़े, रॉयल रोब पहना था, उसके सामने शरबत लाया गया और उस अमीर आदमी ने शरबत उठाया और शरबत को अपने कपड़ों पे उड़ेल दिया। खलीफा ने देखा, खलीफा ने कहा, यह क्या बदतमीजी है, तुम अपने कपड़ों पे क्यों खाना गिरा रहे हो, क्यों शरबत तुमने अपने कपड़ों पे गिरा दिया? पर ये जो आदमी था जिसने शाही लिबास पहना था, फिर इसने जो चावल सामने रखे थे वो अपने कपड़ों पर फेंकने शुरू कर दिए, फिर जो गोश्त रखा था वो अपने कपड़ों पर फेंकना शुरू कर दिया और जो और सब्जी थी उसे अपने कपड़ों पर फेंकना शुरू कर दिया। सब लोग हैरान और सब लोगों को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, हम शाही दावत में बैठे हैं और ये आदमी कैसी उल जुलूल हरकत कर रहा है। खलीफा उठे, गुस्से में तमतमाए और बोले, ये क्या बदतमीजी है। सो उस पर उस आदमी को उन्होंने और नजदीक से देखा तो खलीफा बोले, अरे तुम तो बहलूल हो, तुम यहाँ कैसे और ये क्या कर रहे हो? ये शख्स जिसने अमीर कपड़े पहने थे और कोई नहीं, बहलूल दाना था। तो बहलूल दाना ने कहा, देखो भाई, यहाँ पर आदमी की इज्जत तो है नहीं। मैं पहले आया इस दावत में शामिल होने के लिए क्योंकि आपने सारी जनता, सारी रियाया को इनवाइट किया था।
मुझे दरबानों ने भगा दिया ये कहकर कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं। फिर मैंने जब ये कपड़े पहने, मुझे बड़े अदब के साथ यहाँ पर अंदर ले आए। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पर जो कीमत है वो आदमी से ज़्यादा कपड़ों की है। सो जब कपड़ों को ही इनवाइट किया गया है तो खाना भी तो कपड़ों को ही खिलाना चाहिए। तो मैं तो इन्हें खाना खिला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आदमी को नहीं, शाही लिबास को इनवाइट किया गया है। ये सुना तो खलीफा थोड़े से शर्मिंदा हुए और उन्हें लगा कि वाकई में बात सही है। और बाकी सब जो गेस्ट थे वो भी बस मुस्कुरा दी। तो इस तरीके से बहलूल दाना छोटे छोटे किस्सों में, छोटी छोटी बातों में बहुत ही गहरी बात कहते थे। ये ओरल ट्रेडिशन का एक हिस्सा है और ये 2 किस्से मैंने आज आपको सुनाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगले मंगलवार शाम 5:30 बजे स्टोरी वाली जयश्री सेठी स्टोरी घर से फिर आएगी और आपके लिए एक किस्सा, एक कहानी या 2 किस्से लेकर आएगी। सुनिएगा ज़रूर, और जो कहानियाँ आप मुझसे सुनते हैं उन्हें आगे सुनाते रहिएगा। ख्याल रखिएगा। बाय बाय।